हाल ही में काफ़ी सारे हरियाणा के युवाओं को विदेश से डिपोर्ट कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जो गैर कानूनी डोंकर्स के चक्कर में फंसकर खुद की जान को फंसा लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि बीते हफ्ते बहुत सारे ऐसे युवा कई देशों से भारत डिपोर्ट कर दिए गए जो इलीगल तरीके से विदेशों में एंट्री लेकर गए थे। अपने परिवार का, अपना खुद का सपना या फिर विदेश जाने का ऐसा चस्का जिसमें 20, 30, 40, 50 से भी ज़्यादा लाख रुपए की रकम खर्च करके ये युवा जाते हैं, लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। साल की शुरुआत में भी बहुत सारे युवाओं को यहाँ पर डिपोर्ट कर दिया गया था। इसमें हरियाणा के युवा दूसरे नंबर पर थे। सबसे ज़्यादा पंजाब के युवाओं को डिपोर्ट किया गया था जो इलीगल तरीके से, जो गैरकानूनी डोंकर्स हैं, उनकी बातों में आकर बहुत सारी रकम अपनी अदा करके जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं विदेश में जाकर, उस तरह का काम वो नहीं कर पाते। उन्हें वहाँ पर छिप छिप के रहना पड़ता है। कई महीनों तक उन्हें जंगलों में रहना पड़ता है, कई महीनों तक उन्हें टनल में गुजारने पड़ते हैं। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हाल के दिनों में खासतौर पर हरियाणा के युवाओं की सामने आई है, जिसमें एक करनाल के 2 युवा हैं। उन्हें साफ तौर पर देखा जाता है कि किस तरह डोंकर उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। डोंकर्स बाकायदा उन्हें मारपीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, वीडियो में कहते हुए सुना जा सकता है, देखा जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि आप बाकी की रकम अदा कीजिए, नहीं तो हम तब तक आपको मारते रहेंगे। और ये वीडियो जैसे ही आया सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया है। उसके बाद से फिर से ये सवाल खड़े होने लग गए कि क्या आखिर हरियाणा के युवाओं को हो क्या गया है जो विदेश जाने का ऐसा चस्का लगा है, जो हर कोई 50 लाख से भी ज़्यादा रकम अदा करके विदेश जा रहा है, लेकिन तरीका इलीगल। अगर उन्हें जाना ही है तो लीगल तरीके से कम पैसों में भी जाया जा सकता है। लेकिन डोंकर्स की बात में आके हरियाणा के युवा, जिस तरह पहले पंजाब के युवा एकदम भारी तादाद में जाया करते थे, वही हाल अब हरियाणा के युवाओं का हो गया। लेकिन नतीजा बेहद बुरा हो रहा है। कुछ युवा, जो हाल ही में तस्वीरें आई हैं, बहुत सारे युवा रूस यूक्रेन वॉर में भी ज़बरदस्ती उनको वहाँ का सैनिक बना दिया गया। एक युवा का हाल ही में शव आया है, वो रशियन आर्मी में था। और इसके अलावा एक अन्य युवा अमन का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहता हुआ देखा जा सकता है उसे, कि वो कह रहा है कि उसे ज़बरदस्ती रशियन आर्मी में भर्ती कर दिया गया है और वो गुहार लगाया कि उसको वहाँ से बचाया जाए, छुड़ाया जाए। लेकिन दोस्तों, डोंकर के चक्कर में आके इलीगल जो डोंकी रूटर्स हैं और उनको गलत तरीके से विदेश भेजते हैं, और उसके बाद कई महीनों मशक्क़त के बाद भी वो जिस भी देश में जा रहे हैं वहाँ की ना नागरिकता हासिल कर पाते हैं, ना वहाँ पर काम हासिल कर पाते हैं, और छुप छुप कर रहते हैं। और कई लोग अपना दर्द भी बयां कर रहे हैं कि परिवार वालों को, रिश्तेदारों को ये दिखता है कि ये फलाना वहाँ पर विदेश चला गया है, लेकिन विदेशों में किस तरह की उनकी स्थिति है, किस तरह उनके साथ व्यवहार हो रहा है, ये बेहद ही चौंकाने वाली बात है। जो हाल फिलहाल में ये वीडियो आया 2 करनाल के युवाओं का, एक का नाम ऋतिक है, उसमें इतनी बुरी तरह उसकी पिटाई की जा रही है, वो कहराता हुआ नज़र आ रहा है और डोंकर की आवाज़ पीछे से आ रही है, जिसमें वो कह रहा है कि बाकी की रकम अदा करो, नहीं तो मैं मार दूंगा तुम्हें। तो इस तरह बहुत सारे युवाओं के साथ हाल ही में पेश हुआ है। लेकिन सवाल ये बहुत बड़ा कि क्यों इलीगल डोंकर के चक्कर में हमारे युवा इतना पैसा खर्च करके, परिवार की संपत्ति खर्च करके, कई सालों की कमाई खर्च करके विदेश जा रहे हैं। अगर जाना ही है तो लीगल तरीका क्यों नहीं अपनाया जा रहा? सरकार की तरफ से भी साल की शुरुआत में जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत सारे युवाओं को डिपोर्ट कर दिया गया, तब ये लगातार ये सवाल उठे थे और कहा गया था कि लीगल तरीके से ही हरियाणा के युवाओं को भेजा जाएगा। जो डोंकर से, जो इलीगल डोंकर से, उन पर रोक लगाया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। और ये जो इलीगल तरीका काम चल रहा है, जिसमें लाखों करोड़ों की कमाई ये लोग कर रहे हैं, गांव के लोगों को बहला फुसलाकर उनसे इतने ज़्यादा पैसे लूट रहे हैं, उन पर नकेल कसी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाल फिलहाल में भी बहुत सारे युवाओं को डिपोर्ट किया गया, और जो तस्वीरें स्पेन, अमेरिका, रशिया से हाल फिलहाल में देखने को मिली है, ये बहुत ही दर्दनाक हैं। जिस तरह उनके साथ व्यवहार हो रहा है, बहुत ही दयनीय है। इस तरह होना नहीं चाहिए, अमानवीय है, और ये बिल्कुल किसी को भी शोभा नहीं देता है। तो इस तरह सरकार को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए कि इलीगल डोंकर्स पर नकेल कसी जाए, और जो युवा
अपने सपने सच करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, क्यों ना भारत में ही, देश में ही, राज्य में ही ऐसा माहौल बने कि उन्हें विदेश जाने की ज़रूरत ना पड़े। वो अपने परिवार, अपने माँ बाप के पास वहीं बने रहें, वहीं पर अपने सपने पूरे करें। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? जिस तरह इलीगल डोंकर्स का जो पूरा एक तरह से गिरोह बढ़ता जा रहा है, हरियाणा में खास तौर पे अपने पैर पसार रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? दूसरा, जिस तरह युवाओं के हाल फिलहाल में बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं ये कहते हुए कि उन्हें बचाना चाहिए, और तीसरा, क्या हरियाणा के युवाओं के पास एकमात्र इलीगल डोंकर का ही तरीका रह गया है कि वो विदेश जा सकते हैं? क्या लीगल तरीका नहीं अपनाया जा सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।